if someone hurt us, then how shall we control our anger due to coming out of their hurtness? कंट्रोल आइडियली किसके हाथ में होना चाहिए कि हर्ट होना है या नहीं होना है? वो हमारे हाथ में होना चाहिए, सामने वाले के हाथ में होना चाहिए? अपने हाथ में होना चाहिए. अपने हाथ में होना चाहिए ना. But sir, our feelings and emotions are attached with that person, so obviously we will get hurt with any action of them, na? इसको ध्यान से समझना कि हमारी जो फीलिंग्स और इमोशंस है वो उस पर्सन के साथ में अटैच्ड है या फिर हमारे ही अपने जो थॉट्स हैं उस पर्सन के बारे में उसके साथ में अटैच्ड है. दोनों में बड़ा फर्क है. सही कर रहे हैं सर, सही. फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी है जो मान लो मेंटली अनस्टेबल है, मान लेते हैं, उनका तो कंट्रोल ही नहीं है अपने बोलने के ऊपर. उनको तो ये तक नहीं पता है कि वो बोल क्या रहे हैं, कब क्या बोलना चाहिए, उनको तो ये तक नहीं पता है. राइट? सही बात. यस, उसकी वजह से अगर हम हर्ट हो रहे हैं तो दैट मीन्स हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी है कि हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि वो पर्सन के साथ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है. राइट? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ही पैसिव हो जाओ या फिर बस जो सामने वाला कर रहा है उसको करने दो और फिर भी आप हर्ट ना हो. मैं ये नहीं कह रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां पे हो सकता है आपको सामने वाले से लड़ना भी पड़ेगा. हाँ, होता है सर. ऐसा होता है ना कि आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा. तो अगर लड़ने की जरूरत है तो आपने लड़ाई कर ली, लेकिन हर्ट होना है या नहीं होना है ये कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? अपने हाथ में होना चाहिए. एग्जैक्टली. आपको गुस्सा करना है या नहीं करना है ये आपकी चॉइस होनी चाहिए. आपको हर्ट होना है या नहीं होना है ये आपकी चॉइस होनी चाहिए. कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे हम हर्ट हो जाते हैं लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत प्यार करते हो. प्यार का मतलब क्या है कि आप उसकी केयर करते हो. केयर करते हैं. वो आपकी मदर हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, कोई भी पर्सन, आपका ब्रदर सिस्टर, कोई भी, वो पेन में है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, किसी बीमारी की वजह से, और उनको दर्द में देख करके आपको रोना आ रहा है. हाँ. आप हर्ट हो रहे हो और उस हर्ट की वजह से आपको रोना आ रहा है, तो क्या रोने में कोई बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप हल्के हो रहे हो ना. आप समझ गए? हाँ, 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 हाँ. एक है आप हर्ट हो रहे हो अपनी ईगो की वजह से, वो प्रॉब्लम है. अच्छा. ये मोस्टली होता है सर. राइट? हाँ, आप हर्ट हो रहे हो अपनी ईगो की वजह से कि भाई मेरी ईगो को हर्ट हो गया है. दैट इज अ प्रॉब्लम. बट अगर आप आउट ऑफ केयर हर्ट हो रहे हो कि मान लो आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं और आपका बच्चा जो है वो पेन में है, अब उसको देख करके आपको दर्द हो रहा है, आप रो रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है. वहां पे उस रोने को रोकना नहीं है. वहां पे ये नहीं बोलना है कि मैं हर्ट क्यों हो रहा हूं. अरे आप अपनी वजह से हर्ट नहीं हो रहे हो, अपनी ईगो की वजह से नहीं हो रहे हो, आप सामने वाले के दर्द की वजह से रो रहे हो. तो वहां पे रोना भी बुरा नहीं है, वहां पे ये हर्ट भी बुरा नहीं है. आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो? यस सर, देख पा रहा हूँ. एक है एक्चुअल सिचुएशन, है ना? हाँ. एक है इमेजिनरी सिचुएशन. इमेजिनेशन. हाँ. एक है अपन क्रिएट बिकॉज कर ऑफ योर ईगो, कि आपकी ईगो ईगो. को कोई भी हर्ट करता है और आप हर्ट हो जाते हो, वो गलत है. बट सामने वाला पेन में है, उसके दर्द को देख करके आपको दर्द हो रहा है, इसको कंपैशन बोलते हैं, इसको प्यार बोलते हैं, इसको लव बोलते हैं, इसको केयर बोलते हैं. इसमें कोई बुराई नहीं है. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर, while we are going on a success path towards our career, then some of our relatives are there that वो बुरा सोचते हैं सर अपने बारे में, इसका ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. तो सर उनके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए या कैसा रहना चाहिए उस समय पर, अगर वो कुछ अपने बारे में किसी को बुरा बोलते हैं या अपने को वो थोड़ा सा गलत इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरों के सामने, तो उस समय कैसा एक्ट करना चाहिए सर? जो भी लोग बोलते हैं ना किसी के बारे में, वो दूसरे के बारे में नहीं बोल रहे होते, वो खुद जो होते हैं अंदर से वो ही बाहर आ रहा होता है. जैसे कोई बंदा अंदर से अच्छा होता है तो उसके मुंह से जो वर्ड्स आएंगे बाहर वो भी अच्छे ही होंगे. अच्छी बात है. ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर कोई अंदर से पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिवली ही देखेगा सामने वाले को और पॉजिटिवली ही सोचेगा. लेकिन कोई बंदा अंदर से अगर बहुत ही नेगेटिव होगा तो क्या वो कभी भी किसी के भी बारे में अच्छा सोच सकता है? नहीं. तो अगर वो आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं या कोई आपके बारे में पॉजिटिव बोल रहा है तो वो ये नहीं बता रहे कि आप क्या है, वो ये बता रहे हैं कि वो खुद क्या है. अगर वो खुद बहुत ही गिरे हुए इंसान होंगे तो वो गिरी हुई बातें करेंगे, लेकिन अगर वो खुद एक अच्छे इंसान होंगे तो हमेशा अच्छी बातें करेंगे. अच्छी बातें. क्या ऐसे ही नहीं है आपके रिलेटिव्स? आपके रिलेशन में भी बहुत सारे लोग होंगे ना जिनसे जब भी आप मिलते हो वो हमेशा आपको इंस्पायर करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, आपको हमेशा अच्छा बोलते हैं.
तो वो आपको अच्छा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे हो, इसका मतलब ये है कि वो अच्छे हैं। वो अच्छे हैं। ठीक बात है ना? वो अच्छे इंसान हैं। यस, और कुछ ऐसे भी सही लोग बात। होंगे जो जब भी आपसे मिलेंगे आपको उल्टा ही बोलेंगे, किसी तरीके से हाँ, आपको टॉन्ट नीचे करते गिराने की कोशिश करेंगे, है हैं। ना? इनडायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, या यस। वो किया, कुछ हुआ नहीं हुआ, अरे इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। तो वो ये दिखा रहे हैं कि वो खुद क्या है, राइट? वो ये दिखा रहे हैं कि यस, वो खुद कितने गिरे हुए हैं, खुद कितने नेगेटिव है लाइफ को लेकर के, क्योंकि वो जिस तरह से आपसे बात कर रहे हैं ऐसे ही अपने घर में अपने बच्चों से भी बात करते होंगे, उनका नेचर ही ऐसा है। फर्क समझ आया ना? यस सर, तो समझ आ गया। अब इस वाले पॉइंट को उससे भी जोड़ो, अभी जो हम बात कर रहे थे हर्ट वाली। हाँ, हाँ, हर्ट वाली, यस अगर सर। किसी का नेचर ही नेगेटिव है और वो आपको नेगेटिव बोल रहा है, तो क्या वहां पर आपका हर्ट होना ठीक है या गलत है? उस गलत बंदे है की सर, वजह हर्ट से होना गलत जिसका, है। राइट, वो गलत है हाँ, क्योंकि गलत है। उस बंदे का नेचर ही वही है। नेचर ही वैसा है। जैसे कोई कुत्ता है, उसका नेचर क्या है? भौंकना। अब आप कह रहे हो कि भौंकना। वो भौंक क्यों रहा है? अरे भाई वो कुत्ता है तो भौंकेगा ही ना। दूसरी तरफ राइट से कोई सर। पंछी है, वो उड़ रहा है आसमान में, उसको देख करके आप खुश हो रहे हो और आप कह रहे हो वाह यार क्या कमाल की बात है, वो उड़ रहा है, इसमें कमाल क्या है? अरे पंछी है तो उड़ेगा, सीधी सी बात है ना। तो यस। जिसका नेचर पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बोलेगा, जिसका नेचर बाय नेचर ही वो अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है, वो कुछ भी कर लो वो नेगेटिव ही बोलेगा और नेगेटिव ही करेगा। तो उसकी वजह से, यानी किसी और के नेचर की वजह से हम क्यों परेशान हो? मेक सेंस? सही है सर। यस हाँ, सर। हम क्यों हर्ट हो, हम क्यों गुस्सा करें? हमें तो हंसते हम तो रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है कि अब चाहे आप किसी पार्क में बैठे हो, आप चाहे किसी कुत्ते को देख रहे हो, चाहे गिलहरी को देख रहे हो, चाहे किसी पंछी को देख रहे हो, क्या करते हो वहां पे? क्या बैठ करके गुस्सा करते हो या खुश होते हो? हंसते रहते हो आराम से बैठ करके, राइट? यही करते हो ना? यस। देखते हो यस और सर, हंसते रहते हो। जैसे हंसते किसी रहते हैं। कुत्ते को देख रहे हो किसी गाड़ी के पीछे भागते हुए, तो क्या करते हो? वहां पे गुस्सा करते हो कि वो क्यों भाग रहा है, हंसी आती है ना? हंसी आती है सर। अरे भाई क्यों भाग रहा है? अगर पकड़ भी लिया तो क्या हो जाएगा? जैसे कुत्ते नहीं है गाड़ी के पीछे भागते हैं, अगर पकड़ भी लिया गाड़ी को तो तू कर क्या लेगा गाड़ी का? तो हमको हंसी आती है। ऐसे ही लाइफ में हमको हंसी आनी चाहिए। तो यस इससे सर। क्या होगा? आपका नेचर ही ऐसा हो जाएगा, आप हमेशा अंदर से हल्के फुल्के रहोगे, कहीं भी कुछ भी हो रहा होगा, चाहे बाहर से नहीं हंस रहे होगे, अंदर से हंसते रहोगे।